होली के रंगों के बीच के अंदर एक ऐसा काला सच सामने आया है जिसने पूरे देश को एकदम से चौंका कर रख दिया गया है। उत्तर प्रदेश की एटीएस टीम ने ऐसे शख्स को पकड़ा है जिसे देश की सबसे बड़ी दुश्मन आईएसआई के लिए जासूसी करने का आरोप लगा है। ऐसा वैसा आरोप नहीं, देशद्रोह का आरोप। नाम है उसका रविंद्र कुमार। कहानी है विश्वासघात करना, देशद्रोही करना, हनी ट्रैप करना और देश की सुरक्षा के साथ एक बहुत ही बड़ा खिलवाड़ करना। फिरोजाबाद की ऑडियंस फैक्ट्री, जहां पर सेना के लिए गोलीबारी और बारूद और गोलों को तैयार किया जाता है, यहाँ पर एक चार्जमैन के रूप में तैयार था रविंद्र कुमार। और यहीं से ही शुरू हुआ एक ऐसा बहुत ही गंदा खेल जिसने देश को झकझोर के रख दिया, जिसके व्हाट्सएप पर एक नकली नेम नेहा नाम की लड़की के साथ संपर्क में था। और यह महिला और कोई नहीं बल्कि पाकिस्तान के अंदर आईएसआई एक एजेंट थी। रविंद्र कुमार फिरोजाबाद की रोज एक फैक्ट्री के अंदर लगातार काम करता और आगरा के बूंदी कटरा मोहल्ले के अंदर अपने घर के अंदर रहने चला जाता था। लेकिन ये सब कहानी सिर्फ यहाँ तक ही सीमित नहीं थी। एटीएस का यह बात कहना है कि रविंद्र कुमार नेहा नाम की लड़की से सोशल मीडिया के माध्यम से उसके साथ लगातार संपर्क में आया था और यही महिला असल में एक आईएसआई एजेंट थी जो कि हनी ट्रैप के जरिए लोगों को फंसाती थी, उनके साथ जासूसी व खुफिया जानकारी निकाला करती थी। रविंद्र अपनी फैक्ट्री के अंदर रोज की जो उत्पादन रिपोर्ट होती है वे डाटा की लिस्ट होती है। यहाँ तक कि आम मूवमेंट भी पाकिस्तान को लगातार सूचना पहुंचा रहा था और नेहा का नाम चंद्र कुमार स्टोर कीपर के नाम से सेव किया गया था ताकि घर वालों को कोई भी शक ना हो। और यहाँ तक कि रविंद्र की पत्नी यह बात बोलती है कि मेरे पति को यहाँ तक कि फंसाया गया है। मेरा पति एक आम इंसान और साधारण और सिर्फ सरकार की नौकरी करता था और एटीएस की टीम ने हमें किसी से भी बात करने की कोशिश नहीं की थी और वह फोन चेक करने के बहाने घर के अंदर घुसी थी और फोन सारा चेक कर घर के अंदर सारा कुछ तबाह कर और उठाकर उनको लेकर चली गई। घर के अंदर एक बूढ़ी माँ, 2 बच्चे और एक डरी हुई पत्नी भी मौजूद थी। यहाँ तक कि सुधांशु गुप्ता ने यह बात बोली है कि इस मोहल्ले के अंदर 70 सालों के अंदर कोई भी ऐसी घटना देखने को नहीं मिली है। और एटीएस ने यह दावा किया है कि रविंद्र कुमार साल 2024 से लेकर लगातार पाकिस्तान को यह जानकारी लगातार दे रहा था और उसको इसके बदले के अंदर पैसे मिलते थे। हालांकि इस बात का अभी भी कोई खुलासा नहीं हुआ है कि अभी उसको कितने पैसे आईएसआई ने दिए हैं। एटीएस को सिर्फ उसके पास 6220 रुपए, 2 क्रेडिट कार्ड और कुछ डॉक्यूमेंट बरामद किए गए हैं और इसके खिलाफ उसको देश के विरुद्ध साजिश रचने के लिए धारा 148 और ऑफिशियली सिक्योरिटी एक्ट की धारा भी लगाई गई है। और एटीएस ने इस बात का दावा किया है कि रविंद्र कुमार के साथ साथ उसके साथ एक और सहयोगी को भी गिरफ्तार किया गया है और अब एक एक करके सारे लोगों की परतें खोली जा रही है ताकि कोई भी व्यक्ति लगातार पाकिस्तान के साथ जुड़ा हुआ तो नहीं है, वह अपने देश के विरुद्ध तो कोई भी गतिविधि नहीं कर रहा है। और हमें अपनी सुरक्षा हमें खुद को करनी होगी। हमें इस बार के लिए जागरूक भी होना चाहिए कि देश के खिलाफ कभी किसी को नहीं बोलना चाहिए, कभी किसी को देश के खिलाफ अपनी जानकारी साझा नहीं करनी चाहिए। और इससे पहले भी 2023 के अंदर लखनऊ में शैलेंद्र कुमार को भी पकड़ा गया था और 2002 के अंदर कानपुर के प्रदीप कुमार को भी पकड़ा गया था आईएसआई जासूसी के खिलाफ। हालांकि कोई भी सबूत ना मिलने के बाद कोर्ट ने उन दोनों को बरी कर दिया गया। हालांकि रविंद्र कुमार के साथ भी क्या वही होगा या फिर बाकायदा ही क्या एक गद्दारी की एक नई कहानी लिखी जा रही है। देश की सुरक्षा कोई मजाक वाली बात नहीं है। अगर यह बात सच होती है तो सच में ये एक बहुत ही बड़ा विश्वासघात होगा और अगर यही सभी बात झूठी होगी तो साजिश का एक खतरनाक चेहरा हमें सामने दिखाई दे रहा है। आप सब लोग क्या सोचते हैं कि रविंद्र कुमार बेगुनाह है या फिर उसको शिकार बनाया गया है या फिर वो एक देशद्रोही है? कमेंट के अंदर अपनी जरूर राय पेश कीजिए और देश की हर एक बड़ी खबर सुनने के लिए प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।